सिद्धू ने संथालों के मुख्य देवता मरांगबुरु और मुख्य देवी जेहेरा एरा के पास माथा टेक कर अपने तीनों भाइयों को पूरे संथाल परगना में संपर्क के लिए भेजा। संथालों को भगनाडीह गांव में एकत्रित होने का संदेश लेकर ये तीनों भाई गए। साल वृक्ष की टहनी घुमाकर यह संदेश दूर दूर तक ले जाया गया। 30 जून 1855 को 10,000 संथाल हरबों हथियार के साथ भगनाडीह गांव में एकत्रित हुए। सभा में संथाल राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। सिद्धू को राजा घोषित किया गया। कान्हू को सिद्धू का सलाहकार बनाकर उसे भी राजा की उपाधि दी गई। चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया। विद्रोह की घोषणा के साथ नारा फूटा, जमींदार महाजोन पुलिस आर राजरेल आमलों की गुजुकबा, यानी जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। सबने मिलकर यह संकल्प किया, अब वे सरकारी आदेश नहीं मानेंगे, अंग्रेज सरकार को लगान देना बंद कर देंगे। जो सरकार का साथ देगा, अगर वो संथाल भी होगा तो उसे कौम का दुश्मन माना जाएगा। और ये सब चल रहा था संथाल परगना के सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव चारों भाइयों के द्वारा संथाल विद्रोह की शुरुआत का। हालांकि आज़ादी की पहली लड़ाई तो सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहेबगंज जिले के भगनाडीह गांव में विद्रोह शुरू हुआ। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और इस आंदोलन का मुख्य कारण था मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ वो क्षेत्र जिसे संथाल अपने जीवन यापन के लिए उपयोग किया करते थे। इस इलाके में रहने वाले पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासी खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करते थे। जमीन का किसी को भी राजस्व नहीं देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदारों की फौज तैयार की, जो पहाड़िया, संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूल करने लगे। लगान लेने के लिए उन लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और साहूकार के भी अत्याचार का सामना करना पड़ता था। इससे लोगों में असंतोष की भावना मजबूत हो गई। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। 30 जून 1855 को 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासी भगनाडीह गांव पहुंच गए और आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी सभा में घोषणा कर दी गई कि अब माल गुजारी नहीं देंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जिस दारोगा को चारों भाइयों के गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस दौरान सरकारी अधिकारियों में भी इस आंदोलन को लेकर भय का वातावरण आ गया। आग के लिए एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है। अंग्रेज सरकार ने जमीन पर मालगुजारी वसूली कानून लादा था और दिनों दिन उसकी रकम बढ़ाई जाने लगी थी। यह संथालों के आक्रोश का बुनियादी कारण बना। संथाल परगना में संथालों ने जंगल साफ कर खेत बनाए थे। अंग्रेज हुकूमत के रिकॉर्ड के अनुसार संथालों से सन 1836-37 में यहाँ माल गुजारी के रूप में 2,617 रुपये वसूल किए जाते थे। वहीं 1854-55 में उनसे 58,033 रुपये वसूल किए जाने लगे थे। 1851 के दस्तावेजों के अनुसार संथाल परगना में उस वक्त तक संथालों के लगभग 1,473 गांव बस चुके थे। माल गुजारी वसूल करने वाले तहसीलदार माल गुजारी के साथ साथ संथालों से अवैध तरीके से अतिरिक्त धन भी वसूल किया करते थे। तहसीलदारों की लूट ने संथालों के आक्रोश की आग में घी का काम किया। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था विद्रोह का दूसरा कारण भी बनी। पुलिस थाने सुरक्षा की बजाय संथालों पर अत्याचार और उनका दमन करने वाले अड्डे बन गए थे। थानेदारों से न्याय नहीं मिलता था। न्याय की फरियाद के लिए आम लोगों को भागलपुर, वीरभूम या ब्रह्मपुर जाना पड़ता था। संथाल परगना से दूर वहां तक पहुंचना कठिन था। उस पर निरंकुश नीलहे गोरों का शासन और अत्याचार। शुरू में नीलहे गोरों ने संथालों को नील की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इससे संथालों को कुछ लाभ भी प्राप्त हुआ, लेकिन धीरे धीरे नीलहे गोरे साहबों की बड़ी बड़ी कोठियाँ आबाद होने लगी और संथालों की झोपड़ियाँ उजड़ने लगी।
25 जुलाई 1855 को संथाली बोली और कैथी लिपि में संथालों ने नीलहुओं के खिलाफ एक घोषणा पत्र तैयार किया। यह संथालों के विद्रोह के जनांदोलन में बदलने का प्रमाण था। जंगीपुर के दारोगा महेश लाल दत्ता ने कई संथालियों को कैद करके रखा था। जब सिद्धू ने गिरफ्तार लोगों को छोड़ने को कहा, महेश लाल सत्ता के बदले चूर था। उसने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया और सिद्धू का अपमान भी किया। फिर क्या था, सिद्धू ने उसकी हत्या कर दी और संथाल विद्रोह का बिगुल बजा दिया। विद्रोह की तैयारी तो पहले ही की जा चुकी थी। जनता को अपने नायक के इशारे का इंतजार था। रातों रात संथाल परगना में महेश लाल की हत्या की खबर फैल गई। सिद्धू ने हत्या की, यह संथालियों के नायक का आदेश बन गया। जगह जगह सरकारी कर्मचारियों की हत्या शुरू हो गई। कंपनी की सेना संथाल परगना पहुंचने लगी। 8 जुलाई 1855 को भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन ने मेजर वेरो को राजमहल भेजा। 8 जुलाई 1855 को भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन ने मेजर वेरो को राजमहल भेजा। दानापुर, वीरभूम, सिन्नभूम, मुंगेर, पूर्णिया से फौजी टुकड़ियां पहुंचने लगी। ब्रह्मपुर में 400 जवानों की फौज की टुकड़ी तैनात कर दी गई। सिद्धू के नायकत्व में संथाली सेना भी तैयार थी। उसकी सेना के करीब 20,000 बहादुर संथालियों ने अंबर परगना पर हमला कर दिया। वहां के राजा को भगाकर उसके राजभवन पर कब्जा कर लिया। 12 जुलाई को राजभवन सिद्धू के हाथ में आ गया। संथालों की एक टुकड़ी उन क्षेत्रों की ओर बढ़ी जहां नीलहे गोरों की कोठियां थी। संथालों ने कई गोरों को मार डाला। कदम सर की कोठी पर भी कब्जा कर लिया। तीर कमान और भाला बर्छा जैसे हथियारों से लैस संथाली सेना को पाकुड़ में बंदूकों से लैस अंग्रेज सेना से मुकाबला करना पड़ा, जिनमें उनकी जबरदस्त हार हुई। पाकुड़ में कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्टेल टावर बनाया था। वह टावर 30 फीट ऊंचा था और उसका घेरा 20 फीट का था। अंदर से गोली चलाने के लिए उसमें छेद भी बनाए गए थे। भागती अंग्रेज सेना ने उसी टावर में पनाह ली थी। उसने टावर में बने छेदों से संथाली सेना पर गोलियां चलाई। महेशपुर के युद्ध में भी अनेक संथाल मारे गए। हार के बाद अनेक संथाल नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इससे सिद्धू को बहुत बड़ा धक्का लगा। भागलपुर के पास युद्ध में चांद और भैरव गोली के शिकार हुए। 24 जुलाई 1855 को बढ़ैत में अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण सिद्धू भी पकड़ लिए गए। अंग्रेज प्रशासकों ने आनन फानन में सिद्धू कान्हू को बढ़ैत में खुलेआम फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बावजूद भी विद्रोह की आग बुझी नहीं। 15 अगस्त को कंपनी सरकार ने एक फरमान जारी किया कि अगर संथाल 10 दिन के अंदर आत्मसमर्पण कर दे तो जांच के बाद नेताओं को छोड़कर आम लोगों को क्षमा प्रदान की जाएगी। उस घोषणा का विद्रोहियों पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके विपरीत यह समझकर अंग्रेज फौज कमजोर हो चुकी है और इसीलिए इस तरह के फरमान जारी कर रही है। विद्रोहियों ने अपनी कार्यवाहियां और भी तेज कर दी। कंपनी सरकार ने 14 नवंबर 1855 को पूरे जिले में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पूरे जिले में करीब 25,000 की फौज तैनात कर दी गई। कुशल नेतृत्व के अभाव में संथाल सेना बिखर गई। विद्रोह सफल नहीं हुआ। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी। सिद्धू और कान्हू के करीबी साथियों को पैसे का लालच देकर दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भगनाडीह गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांग कर फांसी दे दी गई। इस तरह सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों भाई सदा के लिए भारतीय इतिहास में अपना अमिट स्थान बना गए। उन्हीं आज़ादी के मतवालों की याद में 30 जून हूल क्रांति दिवस या हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बस इसके लगभग 2 साल बाद ही सन 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, पहला विद्रोह, पहला संग्राम शुरू हुआ। ये थी हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह की कहानी। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।